अरे ये जवानी है दीवानी है, इसको तो एंजॉय करना चाहिए। जैसे ही चुनाई करते हैं उसके बाद पानी पिलाते हैं ना, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। अगर आपने फाउंडेशन पे काम नहीं किया तो भैया बाद में जो बिल्डिंग कितनी अच्छी कर लो, कितना ही इंटीरियर कर लो, कुछ भी कर लो, भैया तकलीफ होगी। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आजकल बीएससी और बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे वीडियोस आप अपलोड कर रहे हैं। तो यार मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं कॉलेजेस के अंदर पढ़ाता था तो मेरा जो कहीं ना कहीं क्लास लेने से 15 मिनट पहले मैं बच्चों को मोटिवेट करता था और कहीं ना कहीं उनको ज्ञान देता था कि यार आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये जब ऑफलाइन क्लास होती है तो वहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं ये काम किया करते थे और एक टीचर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ ये चीज़ें भी सिखाए कि बच्चे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने ग्रेजुएशन के दौरान। क्योंकि जब छोटे शहरों से बहुत सारे बच्चे जब बड़े बड़े शहर में जाते हैं इंजीनियरिंग करने और बीटेक करने, वो कहीं ना कहीं जो चकाचौंध होती है उसके अंदर अपने आप को खो देते हैं और जो ऑब्जेक्टिव होता है उससे वो भटक जाते हैं। तो मेरा जो वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टूडेंट 12th पास करने के बाद बीटेक या बीएससी करने जा रहे हैं तो यार आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप अपना कैरियर खराब न करें। क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ में बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। देखो, गलतियां करने के बाद गलतियों पे काम करना और सही ट्रैक पे आना तो यार आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। पर अगर उन गलतियों को रिपीट करते रहेंगे और लास्ट टाइम पे जब आपका बीटेक हो जाएगा फिर आपको रियलाइज होगा कि यार मैंने ध्यान दे दिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो यार वही मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अपने बीटेक के दौरान करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। ये सब चीजों में बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात यहाँ पे क्या होता है जो स्टूडेंट्स में नजर आता है, नॉट टेकिंग सीरियसली योर ग्रेड्स एंड सीजीपीए। सुन, यहाँ पे क्या होता है कि जब बच्चा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आता है वो सीरियसली नहीं लेता अपने परसेंटेज। अरे जो भी होगा देखा जाएगा, अरे बेक आ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेंगे, अभी तो फर्स्ट ईयर है ना। ये कहीं ना कहीं समस्या होती है, चाहे बीएससी वाले बच्चे की बात कर ली जाए, चाहे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की बात कर ली जाए। भैया आप अपने मार्क्स को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। जब मैं स्टूडेंट्स को आईआईटी की क्लास लेता हूँ, एक बच्चा मुझे कमेंट करता है कि सर मैं आईआईटी की तैयारी करना चाहता हूँ पर सर मेरे बीएससी के अंदर जो परसेंटेज है सर वो 54% है। भैया आपको पता है कि इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है वो 55% या उससे ऊपर होती है। अगर आप बात करें कि बहुत सारी जो कंपनी होती है बीटेक के दौरान जब वो कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आती है तो वहां पे मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपका 60% से ऊपर होना चाहिए, प्लस आपके जो बीटेक में कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ये आप शुरू में ध्यान ही रखते हैं। जब फर्स्ट ईयर में आते हैं आपको ये चीजें पता नहीं होती है, पर जब आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आते हैं, जब आपको पता पड़ता है कि यार आपने गलती कर दी, उसकी वजह से आप उस कंपनी में प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठ पा रहे। और भैया आप समझने की कोशिश करिए, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आप जब जाएंगे तो आपके जो मार्क्स होते हैं वो कहीं ना कहीं देखते हैं लोग, है ना, कि यार बंदा कितना सीरियसली अपनी स्टडी में भी रहा है, राइट। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो अपने परसेंटेज होते हैं उनको थोड़ा सीरियस लीजिए और एग्जाम की प्रिपरेशन आप थोड़ी सी ईमानदारी से करिए। क्योंकि जब मैं अपने एनालिटिक्स को देखता हूँ यूट्यूब वीडियोस के, भैया आप एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना चालू करते हैं, विच इज नॉट राइट, है ना। मैं बच्चों के मैसेजेस देखता हूँ, सर मेरा कल एग्जाम है और मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए सर, मैंने 2 से 3 दिन पहले पढ़ाई शुरू करी है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात होती है कि एक पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए इतना पैसा खर्च करता है और पेरेंट्स की अपनी उम्मीद होती है कि बच्चा कुछ न कुछ अच्छा कर रहा होगा, पर आप लोग अपनी स्टडी को सीरियसली नहीं लेते। आपको यहाँ पे कंसिस्टेंट स्टडी करना चाहिए। अगर बीएससी और बीटेक का बच्चा दिन में 2 घंटे भी सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दे तो यार आप अच्छी परसेंटेज लेके आ सकते हैं। अपने जो सब्जेक्ट हैं, जो बीटेक के सब्जेक्ट है या बीएससी के सब्जेक्ट, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए। और जो कॉलेज में क्लासेस अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है तो उस समय को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करिए, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते हैं, घूमते फिरते हैं, इधर उधर टाइम वेस्ट करते रहते हैं। भैया समझने की जरूरत। आप बोलो गुरुजी आपको इतना ज्ञान कहाँ से? भैया मुझे लगभग 15 से 16 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपनी स्टडी को सीरियसली लेते हैं। काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अपने जो बीटेक और बीएससी की पढ़ाई होती है उसको इतना सीरियसली नहीं लेते और लास्ट टाइम पे स्टडी करते हैं और उसकी वजह से उनके परसेंटेज अच्छे नहीं आते हैं। हैविंग बैकलॉग्स, सुनिए जो बैक होती है खास करके जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं देखता था जब हम लोग रिजल्ट आता था और हम इसको रिजल्ट को एनालिसिस करते थे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में बैक आ रही है, इंजीनियरिंग फिजिक्स में बैक आ रही है, मैकेनिक्स में बैक आ रही है, इलेक्ट्रिकल में बैक आ रही है। फिर बाद में बच्चा ठीक है, अरे बैक आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे, सेकंड ईयर में निकाल लेंगे, थर्ड ईयर में निकाल देंगे। और जब लास्ट तक बच्चा जैसे बीटेक फाइनल ईयर तक आता था उसके पास बहुत सारी बैक्स इकट्ठी हो जाती है। और काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका बीटेक हो जाता है पर कुछ सब्जेक्ट की बैकलॉग की वजह से उनकी डिग्री अटक जाती है। तो भैया ये जो गलतियां हैं आपको नहीं करनी है। आपकी कोई भी बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए, आपको हर
सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है और ईमानदारी से मेहनत करनी है। एक चीज और जो कि मुझे नजर आती है, खास करके जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, देखो बीटेक तो एक प्रोफेशनल डिग्री होती है, पर बीएससी एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं मानी जाती है। अगर आप बीएससी के बाद कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर प्राइवेट सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं या हायर स्टडीज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो भैया आपके ग्रेजुएशन के दौरान ही आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। जब मैं कॉलेज में पढ़ा था और मैं बच्चों से पूछता था, बेटा क्या करना चाहते हो आप, बीएससी के बाद क्या करोगे या बीटेक के बाद क्या करोगे? सर सोचा नहीं, अभी तो मैं सेकंड ईयर में, अभी तो कोई प्लानिंग नहीं है सर, फाइनल के बाद देखूंगा कि मुझे क्या करना। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है भैया। जब हम किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं ना, तो 2 दिन पहले प्लान बनाना चालू कर देते कि हमें क्या पहनना है, हमें क्या करना है, राइट। हमारी जो छोटी छोटी दिनचर्या होती है उसकी भी हम प्लानिंग करते हैं। भैया ये तो कैरियर है, इसकी प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। आप इस तरह से नहीं कि भैया आप ट्रेन में बैठ गए, जहां पे रुक जाएगी वहां उतर जाएंगे, हमने टिकट नहीं ली, भैया विच इज नॉट राइट। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि भैया आप करना क्या चाहते हैं आफ्टर दिस डिग्री। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कैंपस प्लेसमेंट में बैठना है या फिर मुझे हायर एजुकेशन में जाना है या फिर मुझे और भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, या फिर अगर आप बीएससी करें तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बीएससी के बाद या बीटेक के बाद अच्छा करें, तो आपको अपने बीएससी और बीटेक के दौरान कुछ न कुछ अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये भी एक गलती होती है जो कि स्टूडेंट्स को बाद में रियलाइज होती है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर मेरी बीएससी होगी, मुझे इस एग्जाम के बारे में पता नहीं था और मैं इस आईडीजेम एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, या बीटेक वाले सर मैं गेट एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, या मैं बैंक की तैयारी करना चाहता हूं, सर मैं कैट करना चाहता हूं, मैं आईएएम से एमबीए करना चाहता हूं। भैया अगर आप अपने ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर से आप मेहनत शुरू कर देंगे तो आप इजीली किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये गलती ना करें आप। जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए काम आप सेकंड ईयर से ही शुरू कर दीजिए। भैया अगर प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर आपको काम करना चाहिए। एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज लेवल पे जो क्लब्स होते हैं, आपको कहीं ना कहीं इनको ज्वाइन करना चाहिए। अलग अलग क्लब्स बने हुए होते हैं ना, उन क्लब्स की अलग अलग एक्टिविटीज होती है, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। कहीं ना कहीं जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो डेवलप होती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, तो वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। एक और चीज कहीं ना कहीं नजर आती है, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कि लगभग 5 से 10% ही बच्चे ऐसे होते हैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान जो कि कॉलेज के जो इवेंट्स होते हैं, कॉलेज में जो कॉम्पिटिशंस करवाते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया या फिर कल्चर इवेंट हो गया या डिबेट्स हो गया, और भी अलग अलग टाइप के जो कल्चर्स इवेंट होते हैं, या जो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो कोर्सेज होते हैं, उसमें 5 से 7 या मैक्सिमम 10% बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो 90% स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ मजे लेते हैं 10% के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यार ये ऐसा नहीं कर रहा है, ये ऐसा नहीं कर रहा है। भैया ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो आपको जो छोटे छोटे इवेंट्स हैं उनमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब आप बोलोगे इसकी जरूरत क्या है? भैया इसकी जरूरत आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करने के लिए। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या जब भी आप किसी से बात करते हैं, तो अगर आपने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रखा, आपने अपनी बात को कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पर रखा है, तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं रीपे करता है। तो जब भी कॉलेज लेवल पे कोई भी इवेंट होते हैं, भैया आपको उस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब बच्चा बीटेक या बीएससी करने के बाद बाहर जाता है तो उसको लगता है कि यार ये गलती उसने करी, अगर उसने इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया होता तो मुझे लगता है उस समस्या का सामना उसको नहीं करना पड़ता। एक और बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है जो कि मैं स्टूडेंट्स में नजर आता है, मुझे अनहेल्दी एडिक्शन। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, कैफे में जाता हूँ, तो वहाँ पे गर्ल्स बॉय सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उल्टी सीधी बातें, पता नहीं इतना अनप्रोडक्टिव काम करते हैं जो कि कहने का आपका समय भी खराब करता है और आपकी हेल्थ भी खराब करता है। भैया सिगरेट पीने से दिमाग नहीं बढ़ता है, ना आपका शरीर अच्छा होता है। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, इसको खराब मत करो, है ना, साला बाद में तकलीफ होगी। अरे ये जवानी है दीवानी है, इसको तो एंजॉय करना चाहिए। अगर इतनी जवानी दीवानी है तो कभी अपने माँ बाप के सामने सिगरेट पीना, इतने झूठ पड़ेंगे ना कि बैठने में तकलीफ हो जाएगी तुम्हारे को। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो एडिक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं, ये मैंने देखा, मैं भी जब अपना एमएससी कर रहा था तो कुछ लोगों की आदत थी, रात को पढ़ाई कर रहे हैं तो सिगरेट पी रहे, घूम रहे फिर रहे हैं, और अभी जब मैं देखता हूँ तो ऐसी मतलब ऐसी उनकी हालत हो गई, मतलब 42-43 की एज में पता नहीं कैसे हो गए, राइट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो जवानी है ना, इस समय में तुम्हें पता नहीं पड़ेगा जो आप अभी एडिक्शन कर रहे हैं, पर इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको बाद में नजर आएगा, है ना, वो आपके शरीर को खराब करेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, साला जब बूढ़े होगे ना तब तकलीफ होगी। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये चीज़ों से कुछ नहीं होता है। दारू पीना, सिगरेट पीना, फालतू चीज़ें जो करना, ये कहीं ना कहीं आपका शरीर खराब करती है। और मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ, प्लीज़ डोंट डू दिस, मत करिए ऐसा ना, मत अपने माँ बाप को धोखा दीजिए। और माँ बाप को धोखे देने की बात तो दूर की बात है यार, अपने आप को मत दो यार। शरीर भगवान ने दिया, इसको क्यों खराब करते हो भाई, है ना। इतना अच्छा भगवान ने बना कर दिया, इसको मेंटेन करो। अब बहुत सारे अरे सर हम जिम जाते हैं, अरे हम ये करते हैं, जिम जाने से कुछ नहीं होता है ना, साला धुआं फूक रहे हो, इससे तुम्हारा शरीर ही खराब हो रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो अनहेल्दी एडिक्शन है इससे दूर रही है ना। नेक्स्ट होता है वेकिंग अप द
फाइनल ईयर। जनता बीटेक के फाइनल में जागती है, बीएससी के फाइनल में जागती है। जब फाइनल होता है तब पता पड़ता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। भैया पहले से जाग जाओ, सेकेंड ईयर से ही प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है लाइफ के अंदर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये जो पॉइंट्स बोले इन पे प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे कमेंट चाहूंगा कि जो मैंने पॉइंट्स कवर किए ये सही है या वैलिड है कि नहीं है। प्लस जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अनहेल्दी एडिक्शन, मेरा मेन पॉइंट ये है कि प्लीज अपने शरीर को मत खराब करिए। और ऐसे कौन से हैं कि जो अनहेल्दी एडिक्शन रखते हैं, हाँ सर आज से बंद कर दूंगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और इन सब चीजों पे कहीं ना कहीं ध्यान रखिए। ऐसा कोई पॉइंट जो कि आपको लगता है कि सर हाँ ये वाला पॉइंट और है जिस पे हम कहीं ना कहीं ध्यान रखें तो हम अपना ग्रेजुएशन पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरा इस वीडियो सीरीज का एक ही उद्देश्य है कि भैया जाग जाओ, अपने 4 साल का जो ग्रेजुएशन का समय है और अपना बीएससी का समय है उसको सदुपयोग कर लो, जीवन में कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाओगे। जब घर बनाते हैं ना तो घर का जो फाउंडेशन होता है ना भैया, जब आपने देखा होगा अपने मम्मी पापा को है ना, जैसे चुनाई करते हैं उसके बाद पानी पिलाते हैं ना, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। अगर आपने फाउंडेशन पे काम नहीं किया तो भैया बाद में जो बिल्डिंग कितनी अच्छी कर लो, कितना ही इंटीरियर कर लो, कुछ भी कर लो, भैया तकलीफ होगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो समय है ये वापस आने वाला नहीं है, इसका सदुपयोग कर लो। और अपना जो बीटेक है और बीएससी है इन पॉइंट्स पे ध्यान रखोगे तो आप लाइफ में अच्छा कर सकते हो। और अगर ध्यान नहीं रखोगे तो बाद में बड़ी तकलीफ आने वाली बात है। वो वाली बात है कि अगर अभी मेहनत कर लिए तो बाद में मजे करोगे, और अभी मजे कर लिए तो घनी मेहनत करनी पड़ेगी बाद में। ये सभी बातें मैं आप सभी को बताना चाह रहा था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। और मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो के माध्यम से अगर 10 बच्चों के जीवन में भी पॉजिटिव चेंज आता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।